नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच। जिनका राशि या तो लग्न एरिस है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे। ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में कहाँ पे है और आप कैसे उसको अतिक्रम कर सकते हो। आखिर में जानेंगे आपके लिए क्या हीलिंग रेमेडीज आप अप्लाई कर सकते हो लाइफ के लिए। लेकिन सबसे पहले आप तक साउंड हीलिंग का पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स। तो आइए देखते हैं आपके करियर, फाइनेंसेस और आपके हेल्थ के लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। सबके करियर में क्या चल रहा है। 10 of Wands एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल फॉर योर करियर इज पेज ऑफ कप्स। अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा भारीपन आपकी लाइफ में हो रहा है। आपके शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा डिप्लीट महसूस हो रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रहा है। कार्य करते करते ओवर वर्किंग, वो ओवर बर्डन आपको महसूस हो रहा है, जहाँ पे आपको लगता है सारा कार्य आप खुद ही कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में जो वो है अभी हेल्थ। आपको भी पता है इट इज़, आपके लाइफ से जो ऊर्जा है वो चला जा रहा है, आपको पता है। जितना ज़्यादा आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप वो कार्य में समय बिता रहे हो जो आपके अंतरात्मा से रिलेटेड है ही नहीं, आपके लाइफ मिशन से है ही नहीं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सक्सेस इतना सा होता है और ऊपर से आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल आ रहे, पेज ऑफ कप्स। दिल खोल के एक बच्चे जैसा आप चीख चीख के गाना गाना, रोना, या तो कहना या तो बोलना, एक्सप्रेस करना, वो नहीं कर पाते हो। पेज ऑफ कप्स एक ऐसा प्यारा कार्ड है जो कहता है कि आपके लाइफ में ना सक्सेस तभी आएगी जब आप आपके इनर चाइल्ड को देखोगे। आपका जो इमोशनल क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, आपके लाइफ में जो जो आप इमोशनली क्रिएट कर सकते हो, आप आपके लाइफ में जो जो स्पिरिचुअलिटी क्रिएट कर सकते हो, उस क्षेत्र में आप जाओ। उस क्षेत्र में जाओगे। आपको अगर कवि बनना है, आपको लेखक बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको अगर टैरो रीडर बनना है, ऑकल्टिस्ट बनना है, आपके लाइफ में वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन आप जहाँ पे हो, 10 of Wands, फैमिली सिचुएशन हो, आपका जगह हो, आपका ऑफिस हो, आपका बिजनेस हो और लाइफ का कोई भी क्रिएशन हो, जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है आप स्टक हो, आप निकलना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ आपको लगता है कि जकड़ के बैठा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, लेकिन आप ओपन अप नहीं कर पाते हो बहुत सारी चीज़ों को। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर आते हैं लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो। कुछ है जो आपको ब्लॉक करके रखता है। आपके लिए गाइडेंस रहेगा जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड ये कह रहा है कि बार बार एक ही रिपीटेशन आप मत कीजिए। आपके लाइफ में आपको अभी ध्यान देना पड़ेगा कि आप इस धरती पे क्यों आए हो, क्या आपका डेस्टिनी है, कौन से दिशा में आपको जाना है और आपका जो अभी वर्तमान है उसका दशा क्या है। दिशा और दशा आप जब जान जाओगे, आपने पिछले जन्म में जो कार्य किया था, जो कर्म आपने किए थे, जो कर्म आपने इस धरती पे लेके आए हो अभी, तो वो सारे चीज़ों को मिला के आप आपके लाइफ को आगे कैसे लेके जा सकते हो, कैसे देख सकते हो। आपके पास सही दिशा है, गाइडेंस है, प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस में आप हो, तभी जाके पेज ऑफ कप्स नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आएगा जो ऑब्स्टेकल होके खड़ा हुआ है आपके पास। जजमेंट कार्ड ये होता है कि जो फेलियर आपने देखे, जहाँ पे भी आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपकी लाइफ में और उसके जो बदौलत है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ईएमआई पे कर रहे हो, आपके घर वालों को देख रहे हो, आपकी लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। रात को आके आपके पास और कोई चारा नहीं होता है सिवाय सो जाने का। आप सुबह एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो, अगर करते भी हो तो डिजी फील होता है। आप आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको फ्रेशनेस चाहिए,
हॉलीडे, वैकेशन, या तो आश्रम में जाना या तो कहीं जाके कुछ दिन के लिए नेचर में जाके बैठ जाना। तो लाइफ में देखना आपको इमोशनली जो फुलफिलमेंट है होता जाएगा जब आप अर्थ के साथ जुड़ोगे, जब आप आपके खुद के साथ जुड़ोगे। नहीं तो क्या होगा, जजमेंट कार्ड आएगा और ये आपको फिर से एक बार नॉक नॉक यानी कि वार्निंग देगा। ये कहेगा कि पिछले जो कार्य था, जो एक्सपीरियंसेस थे, उसमें से आपने कितना सीखा है लाइफ में। एंजल्स आपके साथ है, जितना भी हायर डायमेंशनल बींग्स है, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या तो आपके हायर सेल्फ हो सकते हैं या तो देव देवी, आपका कुलदेव कुलदेवी। बहुत सारी सिचुएशन में आप स्टक रहते हो, रोते हो, आप बहुत सारी सिचुएशन में कंप्लेन भी करते हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आगे आप तब बढ़ पाओगे जब आप आपके इनर क्वालिटी, इनर क्रिएटिविटी को जानोगे और उस पर काम करोगे। तो आज से शुरू कर दीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गुड एनर्जीज विद यू। कुछ कर्म है आप काट रहे हो, पिछले जन्म से लिया हुआ कर्म, और इस जन्म में आपने जो भी बनाया है कर्म, उसका कुछ लेखा जोखा हो चुका है। क्योंकि जजमेंट कार्ड के बाद आता है वर्ल्ड कार्ड। आपके लाइफ में एक लास्ट चांस दिया जा रहा है आपको कि सच में आप आपके इनर चाइल्ड को जानो, आप इनर हीलिंग करो और आप आपके जो पॉजिटिवली क्रिएटिव सिचुएशन है उसको लेके आगे बढ़ो। आपको सच में दिल से अगर कुछ फील होता है ना कि यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल, डू इट राइट नाउ। देन व्हाट विल हैपन, द फोर ऑफ सोर्स है कि कहीं ना कहीं आपका तो हार्ट ब्रेक हुआ था, लेकिन वहां से आपने रिकवर करना शुरू किया। कहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था? आपने सोचा था कि आपको इतने सारे सैलरी मिलेंगे, आपने जॉब ज्वाइन की, आपने किया, लेकिन वहाँ पे सैलरी कम हो गया, प्रमोशंस नहीं मिले। बहुत सारे लोग थे जो आपको बिट्रे किए, आपके बॉस, आपके कॉलीग्स, या तो आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, जिसके लिए आपको रिकवर, रिचार्ज करना चाहिए और आप कर रहे हो। आप ध्यान से सोच रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप आपके मेंटल बॉडी से फिर से परिचित हो रहे हो, आप आपके एयर एलिमेंट, आपके जो वायु तत्व है, उसको आप फिर से एक बार एनर्जाइज कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। आप साधना में जा सकते हो, आप और भी ध्यान में जा सकते हो, आप आपके जो कुल देवता कुल देवी है उसके साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कोई है जो आपको मदद कर रहा है। ओके, उनका ये गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपके मैस्कुलिन, आपके फेमिनिन का जागरण हो रहा है। आपके भीतर में जो हायर क्वालिटी है वो जब सोया रहता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आगे का विजन आप नहीं देख पाते हो। लेकिन जब ये कार्ड आता है, आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ने का समय आ चुका है, पुराना सब कर्म काट के आप आगे बढ़ोगे। व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ? 5 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी आएंगे। अगर आपने देखिए लाइफ में एक प्रोग्रेस है आपका, जहाँ पे 4 और 5 नंबर्स आ रहा है, जहाँ पे आप आपके स्टेबिलिटी से आपके लाइफ में पुराना इमोशनल जो ब्लॉकेजेस है उसको दूर करोगे। और ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज चला गया था, मैंने क्या कहा, यहाँ पे 3 सोर्स आर देयर आर 3 कप्स आर स्पिल्ड अप। तो आपके लाइफ में नंबर 3 ऐसे एक सिचुएशन में था जहां से आपने क्रिएट किया था। नंबर 3 होता है क्रिएशन का, जहां पे 3 कप्स यहाँ पे गिर गए हैं, यानी कि कुछ ऐसा क्रिएशन आपने किया था आपके दिल से, उसमें किसी ने पैर दे के चला गया, कोई आपको इतना ज़्यादा दुख पहुंचाया है लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ में, आप आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो अभी आपको ये कार्ड के द्वारा ये मैसेज दिया जाता है कितना ज़्यादा आप आपके इमोशनल क्वेश्चंस को हील कर सकते हो, हार्ट चक्र को हील कर सकते हो, स्वादिष्टान चक्र को हील कर सकते हो, और कितना ज़्यादा आप आपकी मेंटल क्लैरिटी ला सकते हो। प्राणायाम कर सकते हो, या तो आप शुद्ध वायु में घूम सकते हो, जहाँ पे आपको एक नया ऊर्जा मिले, शुद्धता हो। यानी कि आप कोई भी ऐसे जगह में जाओ, ऐसे जगह में बैठो जहाँ पे पोल्यूशन हो, जहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, ऐसे कहीं जाइए जहाँ पे शुद्धता हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव वाइब हो, क्योंकि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ साथ पॉजिटिव इमोशनल चेंजेस आ रहा है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल फॉर योर रिकवरी एंड हेल्थ। सो आपके लाइफ में अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लाइफ में प्रोग्रेस जो हो रहा है ना, नंबर वाइज ही सिर्फ चेक करो आप। 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके जो 3 एलिमेंट्स है वो सारे 3 एलिमेंट्स का जागरण हो रहा है। जहाँ पे नंबर 5 होता है चेंज, इमोशनली आप चेंज कर रहे हो खुद को, और नंबर 6 है जहाँ पे आपका सक्सेस और विक्ट्री होने वाला है, और लोग जो चले गए थे आपकी लाइफ से वो फिर से जुड़ने वाला है।
नंबर 6 में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मणिपुरा चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, और मैंने यहाँ पे कहा फिर से आपका हार्ट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा। तो आपके लाइफ में विक्ट्री हासिल होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, जहाँ पे भी आप जाओगे। एक कोई नया जगह में आपको बिजनेस स्टार्ट अगर करना है, आप सोच रहे थे, आपको अगर जॉब शुरू करना है, आप सोच रहे थे, या तो आपका ट्रांसफ़र हो गया, होने वाला है, आप डरे हुए थे, मत डरिए। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे डिप्लीट हो रहा था, आपके शक्ति नहीं मिल रहा था, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मा में वो जान नहीं बचा था कि नहीं करना है मुझे, चल रहा है जैसे चलने दो। नो, आपके लाइफ में फिर से एक जाम आएगा और उससे आप आगे बढ़ोगे और सक्सेस और विक्ट्री की तरफ जाओगे। नंबर 6, तो आपके लाइफ की जर्नी फिर से शुरू हो चुकी है। बी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, योर एंजल्स एंड टू योर सेल्फ। ओके, चलिए आपके लव लाइफ के बारे में जानते हैं। क्या है आपके लव लाइफ में? कौन ऐसा इंसान है जो आपको फील करता है या तो करती है, बट वो कहता नहीं है तो नहीं कहती है? व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन? अंत में देखेंगे सिंगल के लव रिलेशनशिप। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, क्या चल रहा है? और बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन कार्ड। सो मैजिशियन कार्ड ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में नया मैनिफेस्टेशन करवा रहा है, और आपके लाइफ को गाइडेंस के लिए क्या चाहिए? गाइडेंस के लिए क्या चाहिए, और अंत में क्या होगा? व्हाट दैट पर्सन फील्स अबाउट यू, लेट्स सी। मून कार्ड, मून कार्ड आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो मून कार्ड आ रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा सिचुएशन में आप लोग हो, एक ऐसा डिलेमा में आप लोग हो, एक ऐसा डिल्यूशन में आप लोग हो यहाँ पे। एक तो आप दिन भर रोते रहते हो उस चीज़ में, आप रोना चाहते हो लेकिन रो नहीं पाते हो। रात भर आपको बुरे ख्याल आते, सपने आते, 2-3 बजे उठ जाना, फिर से 4 बजे सोना, फिर से 9 बजे उठना। लाइफ का कोई सिस्टम है ही नहीं। द मून कार्ड ये भी कहता है कि आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम्स, आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ईचिंग हो सकता है आपको वॉमिटिंग फील हो सकता है, आपके पीरियड्स जो है, आप अगर महिला हो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप पुरुष हो आपके इंडाइजेशन हो सकता है, आपको एग्रेशन ज़्यादा आ सकती है, अचानक से एग्रेशन आना, डिप्रेशन में चले जाना, ये आपके लाइफ में हो रहा है। सही क्या है गलत क्या है आपको अभी कोई पता नहीं, बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप बहुत ही टफ महसूस हो रहा है आपको। आपने बहुत जी जान लगा के इस रिलेशनशिप के लिए किया है, लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत सारे बाधाएं अभी भी थे आपके लाइफ में, अभी भी है। 4 ऑफ कप्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, वो अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। उनको उनके घर वालों के तरफ से या तो उनके दोस्तों की तरफ से आपके खिलाफ भड़काया जाता है, लेकिन वो क्या है, जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, शरीर से हो या तो मन से हो या तो बुद्धि से हो, उनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका इमोशनल अटैचमेंट कुछ होगा, इमोशनल कंट्रोल किसी के साथ हो सकता है, जो उनके पापा भी हो सकते हैं, उनके घर पे कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो उनको कंट्रोल करते इमोशनली तो, और फिजिकली वो आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि ये रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा टफ है आप दोनों के लिए। कोई है ऐसा, कोई ऐसा एनर्जी है, कोई ऐसा सिचुएशन है, एज गैप हो सकता है, कास्ट सिस्टम का गैप हो सकता है, जो भी ड्रामा है आप दोनों के बीच वो बहुत ही ज़्यादा हेवी हो रहा है। खुल के सांस नहीं ले पाते हो इस रिलेशनशिप में, राइट? तो ये रिलेशनशिप का एक ऐसा फेज आपने कंप्लीट किया है, ये नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, आपको लग रहा है ये बहुत टफ सिचुएशन है जहां पे संघर्ष करके आप दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। डिवाइन चाहता है। नंबर 7 है सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक बार आप फिर से खुद से सोचिए, ये रिलेशनशिप को क्या इतना जल्दी आप छोड़ दोगे या इसके लिए लड़ोगे, डटे रहोगे? क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा घटनाएं घटने वाले इन फ्यूचर, आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा ये रिलेशनशिप में रह के, अगर आपको रहना है। बिकॉज उसके बाद आ रहा है मैनिफेस्टेशन कार्ड। आपने जो मैनिफेस्ट की है, ये रिलेशनशिप आपके सोल ग्रोथ के लिए अगर है, आपके इमोशनल ग्रोथ के लिए है, और आपके सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको अगर फील होता है,
तो ये रिलेशनशिप में रहना जायज़ है आपके लिए। ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है और वो इंसान इस बात को जानता है कि आप कितना ज़्यादा केयर करते हो उनको। तो वो अपना जो इमोशनल कंट्रोल है किसी और को नहीं देना चाहता है। उनके घर में रिश्ते भी आ रहे, शादी भी होने वाला है, उनको ऐसा लग रहा था आपको, बट वो ठुकराएंगे उस चीज़ों को, डट के सामना करेंगे, क्योंकि आप भी उस चीज़ से वाकिफ हो कि इस रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंसान कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है। सो डेथ कार्ड, ऑफ कोर्स डेथ कार्ड ये है कि अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसा इशू चल रहा था जो रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहा था, इमोशनल डिपेंडेंसी, अब्यूजिव वर्ड्स, या तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जहाँ पे आपके पार्टनर स्मोकिंग या तो ड्रिंकिंग में थे, या तो कोई भी और नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल थे, सबके लिए नहीं, बट आपके पार्टनर अगर थे और इसके लिए रिलेशनशिप में हैम्पर हो रहा था, तो वो जो सिचुएशन है, वो जो उनका एक नेगेटिव पैटर्न है, वो अंत होगा। रिलेशनशिप का अगर कोई भी ऐसा हिस्सा जो स्टक हो चुका था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो स्टक जो फील होना वो धीरे धीरे चला जाएगा। नो कांटेक्ट में अगर है, वो सिचुएशन का अंत होने वाला है। वो अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन से आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा उनके तरफ से। डेथ कार्ड ये भी कह रहा है, अगर आपने, देखिए इट्स ऑल अबाउट यू, यहाँ पे हजारों लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, सबका लाइफ स्टोरी अलग है, सबका मैनिफेस्टेशन पावर अलग है, सबका लाइफ का पर्पस अलग है। तो यहाँ पे जनरल मैसेज है, ये आपके लिए रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने अगर मैनिफेस्ट की ये रिलेशनशिप से बाहर निकलना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, रिलेशनशिप में इमोशनल कोई फुलफिलमेंट नहीं है। आपने अगर मैनिफेस्ट की है ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, आपके शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए और आपके धन के लिए भी कहीं ना कहीं से वो है जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी आपके लाइफ में आता है, आपके घर वालों के सामने आता है, वो कहीं ना कहीं से घर वालों को डोमिनेट करेगा। तो अगर आपको फील होता है टू एंड दिस रिलेशनशिप एंड मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, डेथ कार्ड वो भी करेगा। अगर आपने मैनिफेस्ट की जो रिलेशनशिप का सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप में रहते हुए एक इश्यूज है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, वो इशू और ऑब्स्टेकल और जितना भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है सारे काट दे डिवाइन। तो डेथ कार्ड आता है और आपके लाइफ से जितना भी बुरा हुआ चीज़ है, जितना भी मैल है लाइफ का रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सब काट देता है और आपके लाइफ में एक बहुत फ्रेश रिलेशनशिप का स्टार्टअप होता है, जहाँ पे सिर्फ थॉट प्रोसेस से, इंट्यूशन से काम लेंगे। यहाँ पे इमोशनली काम नहीं लेंगे कोई भी। इमोशनली अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे इस रिलेशनशिप में तो मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे आप फंस जाओगे। आप यहाँ पे फंसने नहीं आए हो, आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करने वाले हो और पुराना जो भी चीज़ है, सिचुएशंस है, उससे आप बाहर निकलने वाले हो ताकि आपके लाइफ में एक नया सूर्योदय हो। ये रिलेशनशिप अगर आपको लगता था कि ब्रेकअप की ओर जा रहा है, अगर आप आपके हीलिंग प्रोसेस में जाते हो, आप खुद को हील करते हो, आपका चक्र जागृत करते हो, आपके मणिपुरा चक्र, आपके अजना चक्र और आपके मूलाधार चक्र यहाँ पे जागृत कर रहे हो, आपके एनर्जी को आप अर्थ एलिमेंट से रिलेट कर पा रहे हो और एनर्जाइज कर पा रहे हो, आप देखोगे आपके अंदर शक्ति वर्धित होगी, आप सही क्या है गलत क्या है वो जान पाओगे। और अंत में आपके रिलेशनशिप में एस ऑफ कप्स, ये सबके लिए ये जो जनरल रीडिंग है, यहाँ पे अगर आपने नया प्यार के लिए मांग की है डिवाइन से, एस ऑफ कप्स आके आपके लाइफ में एक नया रोशनी देने वाला है। एस ऑफ कप्स आपके लाइफ को फिर से चमकने वाला है। एस ऑफ कप्स जो पुराना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था, जब आप इमोशन को हटा के लॉजिकली और इंट्यूटिव एक्शन लोगे, आप देखोगे एक नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकता है। उसके साथ पुराना जो रिलेशनशिप है उसमें जितना भी मैल जमा हुआ था वो धुल जाएंगे और नए दौर से पुराना रिलेशनशिप आपके लाइफ में नया एक हैप्पी एंडिंग लेके आएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका मून कार्ड। मून कार्ड क्या करता है, आप किसी का भी बहकावे में मत आओ। इस रिलेशनशिप को अगर इमोशनली हील करना चाहोगे तो ही आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंट्यूशन,
आपके इंट्यूशन कहेंगे क्या ये रीडिंग आपके लिए सही है या गलत, ये इंसान आपके लिए सही है या गलत। यहां पे इमोशन मत लाओ, यहां पे बुद्धि मत लाओ। फर्स्ट स्पार्क जो आपके थॉट प्रोसेस में आएगा दैट्स योर इंट्यूशन। उसके बाद उसको जज मत करो, उसके साथ डिबेट मत करो, आर्गुमेंट में मत जाओ, उसको एक्सेप्ट करो। जो भी सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप में भी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनली, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है स्पिरिचुअली, फिजिकली यूज के लिए वो आपको यूज कर रहा है, गेट अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। क्योंकि ये मून कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि पिछले जन्म से कुछ कर्म आप लेके आए हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन अंत में अगर ये सब कब आ रहा है, जो जर्नी का यहाँ पे हिस्ट्री दिखाया मैंने, जब मैजिशियन कार्ड और जो डेथ कार्ड है, ये सारे मेजर आर्काना का पावरफुल कार्ड्स है जो आपकी लाइफ से डस्टबिन को साफ कर देगा और नए एनर्जी आपके लाइफ में देगा। एक नया लव स्टोरी आपकी लाइफ में शुरू होगा। तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर हमारी हीलिंग जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन हीलिंग जर्नी शुरू कर दिए, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, साउंड हीलिंग एंड योगा प्राणायाम, सारे यहाँ पे मोडालिटीज शामिल है। ऑनलाइन 3 मंथ्स कोर्स। और 18 जनवरी हम लोग ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर सदगुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं, हमारे जितना भी मेंबर्स हैं उनके साथ फॉर आवर हीलिंग प्रोग्राम्स। अगर आप जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।